हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेज पर। जैसे कि आप सभी ने देखा, मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेज में प्रतिशत चैप्टर को पूरा कर लिया है और अब हम प्रतिशत चैप्टर के बाद अपना लाभ हानि चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और लाभ हानि चैप्टर की शुरुआत बिल्कुल हम शुरुआत यानी कि बेसिक क्वेश्चन से करेंगे और एडवांस क्वेश्चन तक जाएंगे, है ना। जैसे हमने प्रतिशत चैप्टर पढ़ा, यानी कि आपका बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन पढ़े हमें प्रतिशत चैप्टर पे, ऐसे ही हम जो है ना लाभ हानि चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आपकी आ भी गई है और आपकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी 1 सितंबर को आने वाली है, यूपी पुलिस की वैकेंसी भी आपके आने वाली है। तो ये आपका किसी भी एग्जाम के लिए, बैंकिंग हो किसी भी एग्जाम के लिए चैप्टर सबसे मुख्य चैप्टर माना जाता है लाभ हानि। तो ठीक है ना, ज़्यादा समय ना लगा तो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। लाभ हानि चैप्टर के लिए सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य है। और क्रय मूल्य कैसे कहते हैं? यानी कि खरीद मूल्य है। यानी क्रय मूल्य क्या होता है? आपका खरीद मूल्य। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब आपका खरीद मूल्य है। एक होता है आपका एसपी। एसपी होता है आपका, एसपी क्या होता है? आपका सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, यानी कि बेचने वाला मूल्य है। भाई आप कोई चीज खरीद के लाए फिर उसको बेच आई, अगर खरीद कर आए तो यानी कि सीपी यानी क्रय मूल्य है, और बेच का आया तो उससे क्या आपका एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य है। और लाभ कैसे निकलता? लाभ निकलता है यानी कि एसपी में से सीपी घटाकर, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाकर। और हानि कैसे निकलती है? सीपी में से एसपी घटाकर, यानी कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाकर। उसके बाद आपका लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है? आपका लाभ गुणा 100 बटे में सीपी। और फिर निकलता है आपका हानि प्रतिशत। देखो, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 बटे में सीपी। उसके बाद होता है आपका लाभ प्लस लाभ यानी कि माइनस। अगर सेम कंडीशन तो आपका माइनस, अलग अलग कंडीशन तो आपका प्लस। देखो, लाभ लाभ तो माइनस, हानि हानि तो माइनस, लाभ हानि तो प्लस, हानि और लाभ तो प्लस। यानी सेम कंडीशन तो प्लस सॉरी माइनस, और अलग कंडीशन तो प्लस। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ज्यादा समय ना लगाते हुए देखो, हम पहले क्वेश्चन से अपनी शुरुआत करते हैं। मीनल ने एक कार, यानी कि सीपी का मतलब खरीदी, यानी क्रय मूल्य है। मीनल ने एक कार खरीदी कितने में? 2,50,000 में, और बेच दी कितने में? 2,48,000 में। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका लाभ, यानी कि लाभ कितना हुआ इसको, यानी कि आपका देखो 2,50,000 में खरीद कर लाया और 3,48,000 में इसने बेच दी, यानी कि देखो उसमें यानी कि आपका लाभ निकालेंगे इसका लाभ, यानी कि आपका देखो यहां पर एसपी कितने रखा इसने इसका भाई 3,48,000, और माइनस क्या आपका सीपी कितने रखा इसने? सीपी कितने रखा इसने आपका यहां पर देखो, सीपी दे रखा इसने कितना, कोई बात नहीं आप ऐसे लिख लो, सीपी कितने रखा इसने इसमें, यानी कि 2,50,000 है ना। ये क्या दे रखा इसने? सीपी। अगर मैं एसपी में से सीपी को घटा दो तो मेरे क्या निकल कर आएगा? लाभ। घटाएंगे देखो 0 0 0 और आपका यहां पर 8, 34 में 5 जाए कितना आपका 9, यानी कि लाभ कितना होगा उसको यहां पर 98,000 का। लाभ कितने का होगा इसमें? इसने 98,000 का, 98,000 का लाभ होगा। लेकिन इसने लाभ रुपए में नहीं पूछा, इसने लाभ पूछा प्रतिशत में। अगर लाभ रुपए में पूछता तो आपका 98,000 हो जाता, लेकिन इसने पूछा तो उसका लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का सूत्र लगेगा यहाँ पर। ये देखो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या लगेगा आपका, आपको पता है हमें निकालना है यहाँ पर लाभ है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर कितने का लाभ हो रहा है आपका? 98,000 का। कितने का? 98,000 का, क्योंकि आपको पता है लाभ गुणा 100। भाई लाभ कितने का होता है? 98,000 का। 98,000 गुणा 100 बटे में सीपी। सीपी यानी कि खरीद मूल्य कितने था आपका? 2,50,000। भाई बटे में क्या लिखते हैं? सीपी। और सीपी क्या लिखते हैं बटे में? देखो सीपी, और सीपी था कितने? 2,50,000। अब जो कटेगा उसको काटेंगे, है ना। देखो ये 0 से ये 0 खत्म, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये 0 से 0, यानी कि आपका ऊपर बच गया कितना? 980, नीचे कितना आपका? 25। भाई एक बात मेरी हमेशा याद रखना, वो से क्या करते हैं? पहले 5 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 2 से नहीं। भाई बच्चे नहीं है, वो से कि शुरुआत में तो बेसिक से काटना पड़ेगा। भाई कच्ची 1 से शुरुआत होती है, यानी कि आपका पहली क्लास से शुरुआत हो ली, अब तक आ लिया क्या आप लोग? शुरुआत नहीं है, बेसिक नहीं है। भाई बेसिक कुछ नहीं होता, आपको ना हमेशा बड़ी संख्या से काट कर देखना है। देखो कैसे,
25 का पढ़ा पड़ेंगे कितने में, आपका 980 में। देखो 25 तिया 75, 25 तिया 75, यानी कि 25 का पढ़ा 98 में जो है ना कितनी बार चलेगा, 3 बार। 25 तिया 75, अब 98 में से 75 जो है ना 75 घटा दो, शेष कितने बच गए आपके 23। कितने बच गए शेष है आपके 23, और 23 बच गए। क्या 23 में 25 का पढ़ा चलेगा, नहीं चलेगा, तो 23 में 0 उतार लो आप। कितना होगा आपका, कितना होगा आपका यहाँ पर ये, यानी कि 230। अब 230 में 25 का पढ़ा कितनी बार चलेगा, 25 निम्मा 225, 25 निम्मा कितना आपका 225। शेष कितने बच गए आपके, शेष कितने बच गए आपके 5। क्या 5 में 25 का पढ़ा चलेगा, नहीं चलेगा। अगर 5 में 25 का पढ़ा नहीं चलेगा ना, तो पॉइंट लगा 5 का बना लो कितना 50, और 25 दूनी 50। ये क्या बनेगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्या बनेगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि कितना लाभ प्रतिशत लाभ हुआ इसको, 39.2% इसको क्या हुआ लाभ हुआ। भाई देखो क्या था क्वेश्चन में, इसमें आपको बस मैन बात ये फॉर्मूले याद रखने थे, तरीके है ना। अगर एसपी में से सीपी घटा दूंगा तो मेरा एक निकल के आएगा लाभ, और लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है आपका, लाभ गुणा 100 और बटे में सीपी, और काट पीट का इसका आंसर। कोई बात नहीं, आप 5 से काट लियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा कोशिश करा करो कि बड़ी संख्या से काटूं। ज्यादा बड़ी संख्या भी ना देख रहे हो, कभी आओ ज्यादा बड़ी 25 का पढ़ा था पावा, इसलिए होता बड़ी संख्या से काटने के लिए आपसे। अब हम देखो दूसरा क्वेश्चन करेंगे अपना। हमारा दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या है, दूसरे क्वेश्चन में इसने दिया आपसे, हाँ एक जो है ना, एक का जो है ना कार्य यहाँ पर देखो आपका, यानी कि एक का सीपी यानी कि पी प्रति दर्जन है, यानी कि एक वस्तु का, यहां पर कर लो एक वस्तु, एक वस्तु कर लो यहां पर, एक वस्तु का सीपी यानी कि खरीद मूल्य है पी प्रति दर्जन है, और सेलिंग प्राइस कितना आपका पी प्रति 8 है, तो उसका लाभ प्रतिशत। भाई एक वस्तु का सीपी पी प्रति दर्जन है और एसपी कितना पी प्रति 8 है, तो उसका लाभ प्रतिशत। तो एक साइड में लिखेंगे आपका, एक साइड में लिखेंगे सीपी और एक साइड में लिखेंगे यहां पर एसपी। सीपी कितना है आपका, जो पी प्रति दर्जन, ये पी प्रति दर्जन का मतलब होता है पी बटे 12 है ना, पी बटे 12 होता है ना आपका पी प्रति दर्जन, यानी कि सीपी कितना होगा पी प्रति दर्जन, और एसपी कितना होगा पी प्रति 8, यानी कि पी बटे कितना आपका 8, क्या होगा पी बटे 8। अब उसके बाद हम करेंगे क्या, देखो आपका हमें निकालना लाभ प्रतिशत, तो हम करेंगे वर्ज गुणा, इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें। 8 की गुणा इसमें करेंगे तो देखो यहाँ पर कितना बनेगा, 8 की गुणा इसमें कर दो पी में, कितना बनेगा यहाँ पर आपका 8p, और 12 गुणा इसमें कर दो कितना बनेगा 12p, यानी कि कट रहा है आपस में, बिल्कुल काटेंगे अगर कट रहा है तो 4 से कितनी बार कटेगा आपका ये 2p बार, और 4 से कितनी बार कटेगा आपका ये 3p बार। भाई सीपी कितना आएगा आपका 2p, एसपी कितना आएगा आपका 3p, यानी कि कोई चीज आप जो है ना 2p की खरीद कर लाए और 3p की बेचे आए तो लाभ कितना होगा आपका। अगर 2p की खरीद कर लाए और 3p की बेचे आए, 2 की खरीद कर लाया 3 की बेचा तो कितने फालतू का बेचा हमें, एक फालतू का बेचा है ना, तो 1, और लाभ गुणा 100, और बटे में क्या लिखते हैं सीपी, सीपी कितना आपका 2p, ये तो 1p फालतू में बेचा था ना मैं इसको देखो, और यहाँ पे बटे में कितना आपका 2p, आपका देखो इन्हीं के पी से पी खत्म, और 2 से कितनी बार कट गया आपका ये, कितनी बार कट गया 102 से कितनी बार कट गया आपका 50 बार, तो कितने प्रतिशत लाभ होगा इसको 50% इसका लाभ होगा। भाई एक वस्तु का सीपी कितना पी प्रति दर्जन, बिल्कुल लिख लिया, एक उसी जो है ना उसी वस्तु का एसपी कितना पी प्रति 8, तो उसका लाभ प्रतिशत है, यानी कि खरीद के तो लाया जो है ना पी यानी कि आपका पी प्रति 12 में, और बेचा कितना पी प्रति 8 में, है ना पी प्रति 8 में, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछ लिया, तो इसका आंसर है कितना आपका 50%। हमें क्या किया, इसकी वर्ज गुणा इसमें, इसकी इसमें गुणा, यहाँ पर गुणा करें तो बनेगा 8p, यहाँ पर गुणा किया तो कितना बनेगा आपका 12p, आपका 2p का लाया था खरीद के 3p का बेच आया, तो कितने का लाभ होगा आपको 1p का, और गुणा 100 और बटे में कितना 2p, और काट पीट का कितना बनेगा इसका आपका यहाँ पर 50%, कितना बन गया आपका 50%। इसका दूसरा तरीका भी होता है, दूसरा तरीका, लेकिन ये बेस्ट तरीका, ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं मिल जाए ना तो आपको ऐसे ही लगाना है। देखो दूसरा तरीका क्या है इसका, करेंगे हम दूसरा तरीका भी।
दूसरा तरीका होता है इसका एसपी, देखो आपको लाभ प्रतिशत निकालना, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है आपका एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है इसमें पी प्रति 8, एसपी कितना है पी प्रति 8 और माइनस सीपी, सीपी कितना है पी प्रति 12 है ना। लेस है कितना आ गया इसका आपका, लेस आएगा कितना है यहाँ पर आपका 24, और जो लेस है होता है उसकी गुणा यहाँ पर भी करते हैं और उसकी गुणा यहाँ पर भी करता है। 8 से कितनी बार 3 बार, 12 से कितनी बार 2 बार, ये गुणा कितना होगा करके आपका 3p और माइनस कितना आपका 2p, तो आपका 3p में से 2p जाए कितना बच गया आपका p बटे कितना आपका 24। ये क्या निकल के आ गया यहाँ पर आपका लाभ, ये रुपये में लाभ निकल गया, लेकिन उसने लाभ पूछ रखा किसमें प्रतिशत में, लाभ पूछ रखा प्रतिशत में। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र आपको पता है नहीं कि p बटे 24 है ना, लाभ यानी कि लाभ ही हो रहा ना इसमें, लाभ गुणा कितना आपका, लाभ गुणा 100, लाभ गुणा कितना आपका 100 और बटे में सीपी, सीपी कितना था इसका, सीपी था पी प्रति दर्जन यानी कि पी बटे कितना आपका 12। अब आपको पता है क्या करेंगे, अंदर अंदर गुना और बाहर बाहर गुना, अंदर अंदर गुना और बाहर बाहर गुना। पहले करते देखो बाहर बाहर गुना, कितना बनेगा ऊपर आपका बाहर बार गुणा करते हैं कितना बनेगा आपका 12p और बटे में फिर करते हैं अंदर अंदर गुना, कितना बनेगा आपका यहाँ पर यानी कि 24p और 100 कितनी बार कट गया जो है ना, यानी कि सॉरी आपका गुना कितना 100 और 12p से 24p कितनी बार कट गया 2 बार, 2 से कितनी बार 50 बार। ऐसे भी कर सको आप इसको, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सको है ना। तो आपका कितना नंबर का यहाँ पर आपका 50% लाभ, या पहले तरीके से कर लो इस तरीके से कर लो, लेकिन पहला वाला तरीका आपका बेस्ट है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका, तीसरे क्वेश्चन में इसने दिया आपसे क्या, हाँ तीसरे क्वेश्चन में दिया इसने एक व्यक्ति एक पुस्तक 891 बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाता है, यानी कि बेचकर 1/10 लाभ कमाया, तो उसका सीपी क्या होगा, यानी कि उसका खरीद मूल्य क्या होगा। ये कह रहा अगर कोई व्यक्ति एक पुस्तक यानी कि 891 में बेचकर 1/10 लाभ कमा रहा है, 891 में बेचकर आपका 1/10 लाभ कमा रहा है, तो उसने कितने में खरीदा होगा। भाई मैं शुरू से ही बताता रहा आपसे, अगर कोई चीज बेचने से हमें लाभ हो रहा है ना, अगर कोई चीज बेचने से हमें लाभ हो रहा है तो उसका जायज सी बात है मैं उसे कम में खरीद कर लाऊंगा। सोचो खुद ही, अगर मुझे कोई चीज बेचने से लाभ हुआ तो मैं उसे कम में खरीद कर लाऊंगा, अगर कोई चीज बेचने से मुझे हानि हो रही है ना तो मैं उसे ज्यादा में खरीद कर लाऊंगा। तो जाहिर सी बात है अगर मुझे लाभ हो रहा है ना तो मेरा जो आएगा ना सीपी निकल कर इससे तो कम ही आएगा निकल कर, है ना, मेरा जो सीपी निकल कर आएगा ना तो इससे तो कम ही आएगा निकल कर। और बहुत से ऑप्शन में ऐसा होता है, बहुत से क्वेश्चन में कि सीपी आपका कम ही निकाल देता है इसमें, है ना। तो करेंगे देखो आपका, आप बताओ देखो कुल रेट कितना था, कितने बेचा इसने 891 में, कितने बेचा इसने 891 में, और 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, यानी कि लागत का 1/10 लाभ कमाया, यानी कि 10 पे 1 का लाभ कमाया। और 10 पे 1 का लाभ कितना हो गया आपका, 10 पे 1 का लाभ कितना होगा आपका 11/10। भाई 10 पे 1 का लाभ का तो कितना होगा 11/10, यानी कि 10 पे 1 का लाभ तो 11 कितना आपका 10। अगर ये कहता आपसे कि लागत का 1/10 हानि हुई, अगर कहता हानि हुई तो 10 में से 1 घटाकर ऊपर लिखना था, फिर लिखते कितना 9/10। लेकिन इसने कहा लाभ हुआ, तो लाभ के लिए क्या करते हैं 10 में इसको प्लस करके लिखेंगे ऊपर, तो 11 कितना आपका 10। अब देखो आपको ना अगर बेचने से लाभ हो रहा है तो उसका दोस्त सीपी यानी कि खरीदा तो कम ही होगा। और मैं आपसे प्रतिशत चैप्टर में भली बात ही बताया था कि आपको ना एक बात याद रखनी है, अगर बेचने से लाभ हो रहा तो जो है ना खरीद के कम लाया होगा, और खरीद के कम लाया तो इन दोनों में से ऊपर करते हैं गुणा किसकी, कम की गुणा, क्योंकि हमें कम वाला रेट लाना। और बटे में कितना भाई कम वाला रेट लाना है हमें। अब 11 से काटेंगे, देखो 11 88, 11 8 88, शेष कितने बच गए आपके 1, और एक ये कितना होगा आपका, शेष कितने बच गया आपका 1 और 1 ये कितना होगा 11, और 11 1 कम 11 और गुणा 10, 11 गुणा 10 कितना, यानी कि 81 गुणा 10 कितना होगा आपका
क्या था क्वेश्चन में? कुछ था नहीं कुछ क्वेश्चन में आपका? अच्छा क्वेश्चन था भाई, आपको भविष्य में कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई देना कि बेचने से लाभ हो रहा, तो आपका मतलब है सीपी ने खरीद तो कम मिलाया होगा ना, तो इसलिए हमें जो है ना ऊपर गुणा करेंगे कम के, नीचे ज्यादा की, और काट पीट के क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। कोई बात नहीं, आपका ऐसे क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा, आप क्लास को प्रॉपर लेते रहो, आपके ऐसे क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा। आप अपनी क्लास प्रॉपर लेते हो तो आपका बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रहेगा ऐसे क्वेश्चनों में, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया इसने क्या 2.50 रुपए की दर से पेंसिल बेचने पर लाभ रुपए कितने का होता है? 110 का होता है। इतनी पेंसिल रुपये 1.75 में बेचने पर रुपये 55 की आनी होती है, तो विनोद के पास कितनी पेंसिल है? भाई क्वेश्चन लो है, तो मैं तो अपनी शॉर्ट भाषा में लिख रखा है करके यहाँ पर आपका, ये RS अग्रवाल किताब में ना आपका पहले 20 क्वेश्चन तक ये आप कहें, है ना। तो आपका ऐसा करो, देखो अपने क्वेश्चन किताब में से क्वेश्चन याद करो, फिर किताब में से ढूंढ कर उस पर क्वेश्चन पर टिक करा करो, जब क्वेश्चन करने की कोशिश करो अपनी सोल। देखो उसमें क्या था, अब करेंगे इस क्वेश्चन को, यानी कि आपके निके कितना 2 है ना, यानी कि 2.50 रुपये, 2.50 रुपए की दर से पेंसिल बेचने पर लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? लाभ होता है, लाभ होता है, लाभ का मतलब होता है प्लस। कितने का लाभ होता है? कितने का लाभ होता है? 110 का, तो लाभ होता है तो प्लस करेंगे 110। भाई इतने, अगर इतने की मैं बेच रहा, अगर मैं पेंसिल इतने की बेच रहा तो मुझे 110 का लाभ होता है। फिर कह रहा इतनी ही पेंसिल आपकी जो है ना 1.75, मैंने क्या कई बार इसने मूल्य कम कर दिया, बेचने का रेट कम कर दिया। अगर बेचने का मूल्य कम कर दिया तो ना आपका हानि होगी ना, हानि होगी। और कितने की हानि होगी? 55 की हानि होगी। यानी कि अब पहले के मुकाबले उसने रेट कितना कर दिया अपना मूल्य? 1.75 रुपये, है ना। अब उसे लेकिन इतने में, इतने में बेचने पर तो लाभ हो रहा था, लेकिन अगर इतने में बेचेगा तो हानि हो रही है। हानि कितनी की हो रही है? 55 की। और हानि का मतलब क्या होता है आपका? माइनस। यानी कि लिख रहा देखो लाभ, अरे लिख रही हानि। भाई ये क्या है? लाभ, और ये क्या है? हानि। अब देखो पहले के मुकाबले रुपए में कितना अंतर आया, पहले के मुकाबले रुपए में कितने का अंतर बना आपका। ऐसी कंडीशन में ऐसी करते हैं आपका, देखना पहले के मुकाबले रुपए में कितने का अंतर है आपका। यानी कि देखो आप इन दोनों के बीच का अंतर कितना बन गया? 0.75। इन दोनों के बीच का अंतर कितना बनेगा? 0.75। क्योंकि देखो भाई 0 में से तो 5 नहीं घट सकता, तो एक हासिल यहां से ले लो, कितना होगा यहाँ पर आपका 10, और 10 में से 5 जाए कितना बचेगा? 5। यहाँ पर कितने बच गए? 4। 4 में 7 नहीं घट सकता, हासिल यहाँ से ले लो, कितना बन गया यहाँ पर आपका 14। 14 में से 7 जाए कितना बचेगा यहाँ पर आपका? 7। और 0 यानी कि 1 में से एक जगह तो 0 0, तो क्या लिखोगे आप? ए लो, क्या 0 से लिखने से नहीं लिखने से कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ेगा, तो इसको तो आप खत्म कर लो बराबर। मुझे आपसे एक बात बताई थी, अगर लाभ और हानि हो तो क्या करते हैं? प्लस। अगर लाभ और हानि होती है तो क्या करते हैं? प्लस। इन दोनों का करेंगे प्लस। ये कितना था आपका यहाँ पर? 55, है ना। ये कितना था यहाँ पर आपका? 55। अगर भाई देखो आप एक बात खुद ही सोचो, अगर लाभ और हानि होती है ना, अगर लाभ और हानि होती है तो दोनों करते हैं प्लस, तो दोनों प्लस करने के बाद कितना बनेगा आप यहाँ पर? 165। भाई लाभ हानि करते हैं प्लस, ये आप खुद ही सोच लो, प्लस के 110 और माइनस के 55 के बीच का अंतर कितना होगा? 165 होगा ना भाई, 165 होगा आपका। अब आगे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आपका देखो यहां पर कितना लिखे? 0.75, 0.75 बराबर कितना आपका? 165। कितना? 165। अब आपको पता है पॉइंट टेगा बटे में कितना? 100। भाई 2 अंकों बाद पॉइंट था तो पॉइंट हटा बटे में कितना? 100। अगर 1 अंक बाद पॉइंट होता तो आपका 10 बनता, 2 है तो आपका 2 अंकों बाद है तो 100, और 3 अंकों बाद है तो 1000 बनता है। 2 अंकों बाद पॉइंट था तो पॉइंट हटने के बाद हमारा कितना बन गया? 100। अब काटेंगे, देखो 25 चौका 100 और 25 तिया 75। अब 3 से काटेंगे बराबर में ना आपके 165 से, 165 को काटेंगे 3 से, देखो आपका 3 पंजे 15, शेष कितना बच गया? 1 होगा। फिर से आपका कितना? 5। आपका 3 पंजे 15। अब 4 गुणा करेंगे 55 में, 4 गुणा 55 में करेंगे कितना बनेगा आपका? 220। ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर?
ये क्या आपका इस क्वेश्चन का आंसर है भाई। अगर ऐसी कंडीशन कहीं भी दिखाई पड़ जाना आपको कि इतने में बेचने से लाभ हो रहा था, फिर इतनी वस्तु इतने में बेचने से हानि, तो पहले तो लेता है रुपए रुपए का अंतर, फिर लेता है लाभ हानि का अंतर, और लाभ हानि का अंतर मतलब होता है आपका प्लस, और दोनों का अंतर तो आपका 165 है, फिर बराबर में रखा है, इसको सोल्व करना है आपको, है ना। अब इसके बाद हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना क्या है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 में बेची, यानी 25% हानि पर बेच दी। फिर क्या यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। भाई कोई व्यक्ति है, वो कोई चीज बेच आया, और बेचने के बाद ना उसने हानि हुई, फिर वो सोच रहा अगर मैं इसे इतने में बेचता तो मुझे क्या होता, मुझे लाभ होता, यानी कि तो मेरा इसका जो है ना लाभ के कारण मेरा विक्रय मूल्य कितना होता, यानी कि इस 15% लाभ के कारण मैं उसे कितने में बेचता। कहीं भी भविष्य में क्वेश्चन मिल जाए ना कि इतने में बेचकर इतने की हानि होगी, यानी कि इतने की हानि होगी, इतने का लाभ होगा, अगर मैं इतने में बेचता तो मेरा क्या होता। तो भविष्य में कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, इसकी हमारे पास सबसे अच्छी तरीका है। क्या है तरीका, देखो भविष्य में कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, सबसे पहले लिखते हैं आपकी संख्या, संख्या कितनी आपकी 6750, संख्या कितनी है इसकी आपकी 6750, संख्या कितनी है 6750, उसके बाद गुणा, आप उसके बाद गुणा, यानी कि पहला प्रतिशत लिखते हैं हमेशा बटे में। पहला प्रतिशत कितना है इसमें 25, पहला प्रतिशत लिखते हैं हमेशा बटे में, और 25% की आपकी हानि है भाई, 25% की क्या है हानि है। अब करेंगे देखो, अगर 100 पे 25% की हानि हो रही तो कितना बनेगा यहां पर 75। ये बात मुख्य है, आपको याद रखना। पहला रेट लिखेंगे यानी कि पहला प्रतिशत लिखेंगे आपका कहां पर बटे में, और दूसरा प्रतिशत लिखेंगे कहां पर ऊपर। भाई 100 पे 15 का लाभ तो कितना होगा 115। बस क्या था इसमें क्वेश्चन में, था कुछ क्वेश्चन में इसमें कुछ नहीं था भाई। आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पर किसी चीज को बेचने से तुम्हें लाभ या इतनी आ रही हो रही हो, या फिर मैं इतने प्रतिशत में बेचता तो मुझे कितना विक्रय मूल्य होता, तो कहीं भी भविष्य में ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ना, आपको क्या करना है, रेट लिखना है यहाँ पर, पहला प्रतिशत लिखेंगे बटे में 100 में से माइनस करके, अगर लाभ है तो प्लस करके, हानि है तो माइनस करके, और दूसरा प्रतिशत लिखेंगे ऊपर, और फिर हम इसको काटेंगे। देखो काटेंगे, आप काट लो कितने से 15 से काट लो, आप 15 से काट के देख रहे इसको हम, बिल्कुल 15 से कटेगा आपका, 15 5 75, 15 5 75 है ना। अब उसके बाद 15 से इसको काटेंगे, 15 चौका 60, शेष कितने बच गया आपके 7 और 5 15 5 75, कितना हुआ 15 5 75, और एक ही जीरो। अब 5 से काटेंगे इसको, 5 से कितनी बार कट गया आपका 23 बार, है ना। 5 से कितनी बार कटेगा 23 बार, कोई बात नहीं, लो हम 5 से इसको नहीं काटते, हम तो इसको तो ऐसे रखेंगे 5 से, हम 5 के उसको काटेंगे किसको, इसको। 5 से कितनी बार कटेगा आपका ये 90 बार, 115 नहीं काटा हमें नहीं काटा 115, हम जो है ना 5 से 45 काट, 5 के 450 काट लें, कितनी बार कट गया आपका 90 बार। अब 90 की गुणा इसमें कर दो, आपके लिए आसान पड़ेगी, नहीं तो 23 की गुणा कर ले तो जब भी कोई भी दिक्कत नहीं थी। अब 90 की गुणा इसमें करेंगे, आपकी देखो जीरो तो आपका ऐसी रहेगी, जीरो तो ऐसी रहेगी आपकी, 9 पंजे 45 का 5 का, है ना, 9 एकम 9 और हासिल के 4 कितना होगा आपका, यानी कि 9 एकम 9 और ये आपका 45 का, यानी कि हासिल के 4 बच गए रहता है ना, बच गए थे आपके, और 9 और 4 कितना होगा आपका 13 का 3 का, आपका 9 एकम 9 और एक हासिल के कितना होगा आपका 10। ये क्या बन गया इस क्वेश्चन का आपका आंसर। भाई कुछ नहीं है, कैलकुलेशन तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। देखो भविष्य में कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप किसी तरह करना, और ये आपकी ये लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे आपके प्रतिशत चैप्टर में, और मैं करवाऊंगा भी सारे क्वेश्चन आपके, है ना। 10 से आपके जो है ना बहुत ही क्वेश्चन आएंगे ऐसे। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपको, अगर आपका एक रेट दे 2% दिए हो और एक कंडीशन सेम हो, तो रेट लिखा है आपका, यानी कि मूल्य लिखा है आपका, यानी कि पहला प्रतिशत बटे में 100 में से प्लस या माइनस करके, और दूसरा प्रतिशत ऊपर 100 में से प्लस या माइनस करके। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना क्या है। हाँ
देखो ये भी ऐसी है भाई, देखो बिल्कुल सेम ही आएगा क्वेश्चन, है ना। तो करेंगे सोल्व। सबसे पहले क्या लिखता है, रेट, रेट कितना 450 गुणा पहला प्रतिशत लिखता है बट्टे में, पहले प्रतिशत में कितनी आनी हो रही इसको, पहले 25% की आनी, 100 पर 25% की आनी तो कितना आपका 75। फिर इसे जो है ना समय कितने में बेचे कि 25% लाभ, तो 25% लाभ 100 है, कुछ भी तो नहीं है भाई आपका। देखो अगर इसमें देखो 450 में बेच के रहा तो उसको जो है ना 25% की आनी होती है। फिर उसके मन में आया मैं भाई लाभ कमाना सोच रहा है इस टाइम, उसके मन में आया मैं इसे जो है ना इस मूल्य पर बेचूं जो मुझे अब कितने का लाभ है, 25% का लाभ हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखो आपका देखो अगर पहले हानि हो रही थी यार अब लाभ कमाना सोच रहा, भाई थोड़ा सोचो करो, अगर पहले हानि हो रही थी इतने बेचने पर लाभ कमाना सोच रहा तो जाहिर सी बात है इससे तो ज्यादा में बिकेगा आपका। और बहुत सी बार ऑप्शन में क्या होता है कि ऑप्शन ऐसा मिलता है जिसमें एक से ज्यादा हो आपका, इस वाले से ज्यादा हो। तो ऐसा क्वेश्चन देखते हो साहब, पहले क्या करता है रेट लिखता है मूल्य है, और पहला परसेंटेज लिखता है बटे में 100 में से प्लस या माइनस करके, और दूसरा परसेंटेज लिखता है ऊपर 100 में से प्लस या माइनस करके। वो तो लाभ और हानि पे डिपेंड है, हानि है तो माइनस, लाभ है तो प्लस। अब देखो काटेंगे, आपको पता है 15 से कितनी बार कटेगा 5 बार, और 15 तिया 45, और ये देखो आपका यानी कितनी बार कटेगा 5 से कितनी बार आपका ये 25 पंजे 125, और 25 तिया कितना बनेगा, 25 तिया कितना बनेगा आपका 75, और एक ही जीरो, तो आंसर कितना बन गया इसका 750। कहीं भी दिख जाना ऐसा क्वेश्चन आपको ऐसे ही सोल्व करना है कि मूल्य पहला प्रतिशत बटे में दूसरा प्रतिशत ऊपर, काट पीट के छुट्टी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। ये देखो हमारे क्वेश्चन है, करेंगे उनको भी सोल्व। अगर मैं कोई चीज, खुद ही सोचो, अगर मैं कोई चीज आपका 19,800 में बेच रहा तो मुझे 10% लाभ हो रहा, तो उसका सीपी। अगर मैं कोई चीज बेचा है ना, मेरे कोई चीज बेचने से मुझे लाभ हो रहा है, और सीपी मतलब उसने पूछ लिया क्या खरीद मूल्य है, तो ये पूछ रहा मैं उसने कितने में खरीद कर लाया हूंगा। अगर बेचने से लाभ हो रहा है तो भाई खरीद के तो कम में लाया हूंगा मैं से, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं संख्या, संख्या कितनी है 19,800, और मुझे बेचने पर 100 पर कितने का लाभ हो रहा 10% का लाभ, तो कितना होगा 110। भाई बेचने से लाभ हो रहा है मुझे, अगर इतने से बेचने से लाभ हो रहा है तो खरीद के तो कम में लाऊंगा मैं से, तो ऊपर कम की गुणा करूं या ज्यादा की, भाई ऊपर कम की गुणा करेंगे ना, क्योंकि मैं तो कम वाला लाना है, तो खरीद के तो कम में लाओ, तो ऊपर कितने की गुणा 100 की, और बटे में कितना आपका 110। याद रखना सबसे अच्छी कंडीशन आपकी, बोसेस में गलती करते हैं कि ऊपर क्या लिखा है 100 लिखा है 110 लिखा है, आपको कम वाला रेट लाना तो ऊपर कम लिखेंगे और बटे में। अगर आपको ज्यादा वाला रेट लाना होता, अगर आनी हो तो ऊपर ज्यादा नीचे कम। अब जो कटेगा उसको काटेंगे, देखो 0 से 0 खत्म। अब 11 का पाड़ा पड़ेंगे, 11 एक कम 11, 19 में पढ़ेंगे 11 का पाड़ा, 11 एक कम 11, शेष कितने बच गए 8। अब 8 बच गए और 8 ही कितना होगा आपका 88, 11 थे 88 और 2 शून्य है ना, और एक यानी के 1800 गुना कितना आपका 10, और 1800 गुना 10 कितना बन गया आपका आंसर, कितना बनेगा इसका आंसर आपका 18,000। भाई एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अगर बेचने से लाभ हो रहा है ना तो उसका मतलब मैं उसे कम में खरीद कर लाऊंगा, अगर बेचने से हानि हो रही है ना तो उसका मतलब मैं से ज्यादा में खरीद कर लाऊंगा। देखो एक क्वेश्चन आपका हानि पर ही है ना, तो इस क्वेश्चन को करेंगे। आपका मैं कह रहा हूं ना, आप ज्ञान से क्लास देखते रहो, मैं कह रहा आपका कोई डाउट नहीं रहने का भाई, बिल्कुल धीरे से समझा रहा हूँ सारे क्वेश्चन में, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना। देखो करेंगे क्वेश्चन आपका सोल्व। यानी कि एसपी ने कितने में बेचाया 69.60 में, 69.60 में बेचाया, और हानि कितने की होगी जो है ना उसको 25% की हानि होती है, तो कितने में खरीद कर लाया होगा। अगर बेचने से हानि हो रही तो खरीद कर तो ज्यादा ही मिलाया होगा ना, लाया होगा। सबसे पहले लिखता है रेट कितना आपका 69.60, और भाई 100 की वस्तु कितने में बेची इसने 25% हानि पर बेची, और 100 में से 25% की हानि तो माइनस करेंगे, हानि है तो माइनस करते हैं, लाभ है तो प्लस करते हैं, तो कितना बनेगा 75/100। और इसने पूछा सीपी, अगर बेचने से हानि हो रही है ना तो खरीद के तो ज्यादा मिला होगा, है ना, तो ऊपर ज्यादा की गुणा करूं या कम की, क्योंकि हमें ज्यादा लाना है, खरीद का ज्यादा मिला होगा ना तो ऊपर गुणा करेंगे ज्यादा की, ज्यादा गुणा कितना आपका 100 बाई 75, और 100 में ज्यादा क्या 100 और बटे में कितना आपका 75,
आपको पता आपका यहाँ पर 2 अंकों बाद पॉइंट है, तो पॉइंट उठाओ बटे में कितना 100, बटे में कितना 100। अब जो कटेगा उसको काटेंगे। देखो आपको पता है ये 100 से ये 100 खत्म हो गया। आप कितने से काट सको ऐसा? 25 से कटेगा, ये कटेगा। 15 से कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, 5 से काटेंगे। भाई अगर नहीं कटता ना, ऐसे काट काट के देख लिया करो, अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 5 से काटेंगे। 5 से कितनी बार कटेगा? 5 से कितनी बार कटेगा आप पे? 15 बार। 15 5 75 हो ना। अब 5 से कितनी बार कटेगा? देखो आप पे 5 एकम 5, शेष कितने बच गए आपके? शेष कितने बच गए आपके यहाँ पर? 1 हो गया कितना 19, 5 तिया 15, शेष कितने बच गए यहाँ पर? 4 बच गए ना आपके भाई। 5 तिया 15, 19 में से 15 जाके 4 शेष बच गए ना। 4 और 6 कितना होगा आपका? 46। आपका 46 होगा ना। आपका पानी 5 का पौड़ा 46 में कितनी बार चलेगा? 5 नम 45। शेष कितने बच गया आपका? 1 और 0 ए होगा कितना आपका? 10 और 5 दूनी 10 है ना, 5 दूनी 10। अब इसके बाद 15 से काटेंगे। देखो 15 से कितनी बार कटेगा आपके, है ना, 15 से काटेंगे। देखो ये तो 15 से काट लो, या आप एक काम करो, नहीं कोई बात नहीं, 15 से ही काट रहे। 15 से 15 का पढ़ा तो सभी पावा पढ़ना। 15 निम्मा 15 निम्मा कितना होता है? 135। 15 निम्मा 135। शेष कितने बच गए आपके? 4। 15 निम्मा 135 और 139 में से जब 135 घटाऊंगे तो कितने बचेंगे? 4 और 2 ये कितना होगा? 42। 15 दूनी कितना आपका? 30। शेष कितने बच गए आपके? 12 बच गए ना शेष आपके भाई। 42 था, 30 पर हमारा 30 हमारा पाड़ा चल गया। और अब कितना बच गया आपके? 12। और 12 में पॉइंट लगा कितना बना लो? 12 में 15 का पाड़ा नहीं चला, 12 में पॉइंट लगा बना लो कितना? 120। यानी कि 12 के आगे की जीरो लगी तो कितना बनेगा आपका? 120 है। और 15 टे 120, ये क्या बनेगा इसका आंसर। और बहुत से क्वेश्चन में यहाँ पर शून्य लगा देते हैं। लो भाई पॉइंट के बाद कितने भी शून्य लगा लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका इसमें आंसर, है ना। तो क्या बनेगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। देखो हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई देना आपको ऐसे सोल्व करनी। ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्या, हाँ, खरीद का तो लाया कितने में? 20 में, और बेच आया 21 में, तो लाभ पर दे। मैं कोई चीज 20 रुपए की खरीद कर लाया और 21 रुपए की बेच आया, तो कितने का लाभ होया मुझे? 1 का। और बटे में लिखते हैं हमेशा CP, और गुना कितना? 100। कितनी बार कटेगा? भाई कितने का लाभ होगा मुझे? 25% का लाभ होगा ना भाई। मैं कोई चीज 20 रुपए खरीद कर लाया, 21 की बेच गया, तो 1 रुपया फालतू का बेचा ना। और बटे में कितना? 20 और गुना कितना आपका? काट पीट का 5%। इस क्वेश्चन का आंसर था कुछ क्वेश्चन ना वैसे ही था, कोई बात नहीं। एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी जाकर उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। देखो एक क्वेश्चन करेंगे आपको क्या दे रखा इसमें, यानी कि x के मान में 15% की हानि। x के मान में 15% की हानि, यानी कि x के मान में क्या कर रहा है? 15% की हानि, यानी कि x के मान में 15% की हानि कर दो। 100 में से 15 माइनस कर दो। 100 में से 15 माइनस करेंगे तो मिलेगा आपका 85। y के मान में 15% का लाभ, y के मान में कितना? 15% का लाभ। y के मान में 15% का लाभ कर दो। y के मान में 15% का लाभ कितना होगा? 115। y के मान में 15% लाभ तो कितना होगा? 115। अब इसने पूछा y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, ये पूछा देखो y माइनस एक्स, y माइनस एक्स और अनुपात कितना आपका? y प्लस एक्स। y का मान कितना? 115, तो लिखेंगे 115 है, और माइनस तो माइनस, और x का मान कितना? 85 अनुपात। y का मान कितना? देखो आपका 115 है, कितना y का मान? 115 है, और माइन आपका आप देखो की बार प्लस है तो प्लस, और x का मान कितना आपका? देखो x का मान 85। जोड़ दो, सॉरी घटाओ, घटा कितना बच गया आपका यहाँ पर? भाई आप इस मैसेज को घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 0 आपका कितना? 30 बच गया। जोड़ दो कितना बनेगा यहाँ पर आपका? जोड़ कर देखो आप 5 और 5 0, और आपका देखो कितना आपका, यानी कि
1 और 8 कितना 9 है ना, और एक हासिल का 0 है ना। ये हो ना, सॉरी मैं क्या कर रहा भाई, कुछ नहीं पता नहीं दिमाग में क्या आ जा। तो ये क्या बन गया यहाँ पर आपका सीधे बसी बात है, आपका 200, हम भी वही करें, कोई बात नहीं, फिर भी 200 याद था आपका है ना। चलो कोई बात नहीं। आपको पता है अनुपात में 0 से 0 खत्म, तो उसका आंसर क्या बन गया 3 अनुपात 20। क्या बन गया क्वेश्चनों का आपका आंसर।